नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कोटा की, जहां 6 महीने की निगरानी के बाद 3 महिलाएं चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। साथ ही बात करेंगे शाहनगर की, जहां कटनी पन्ना मुख्य मार्ग पर एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक के अवसर पर JMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 16 में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने हॉस्पिटल के OPD विभाग में एक रोल प्ले आयोजित किया और लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेने के खतरे के बारे में जागरूक किया। इसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में हॉस्पिटल कैंपस में मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ और स्टूडेंट ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर एक अवेयरनेस रैली का आयोजन किया, जिसमें आम जनता को एंटीबायोटिक्स के सुरक्षित इस्तेमाल पर गाइड लिफलेट वितरित किए गए। इस रैली का उद्देश्य लोगों को एंटीबायोटिक्स के अनुचित उपयोग से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस बढ़ने और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा होने के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी और छात्र सक्रिय रूप से शामिल रहे। नमस्ते, मारू नाम डॉक्टर भौमिक पटेल है। हूँ एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी विभाग JMERS मेडिकल कॉलेज 16 खाते कार्यरत छूँ। सरकारश्रीना सूचन मुजब 18 नवेम्बर થી 24 नवेम्बर सुधीमां वर्ल्ड AMR अवेरनेस वीकનું સેલિબ્રેશન કરવામાં જણાવેલ છે। આ અંતર્ગત આજ રોજ અમે AMR વીકના સેલિબ્રેશન અંતર્ગત આજ રોજ અમે એક AMR અવેરનેસ રેલી અને એક નાના નાટક અથવા તો રોલ પ્લેનું આયોજન કરેલ છે। જે રોલ પ્લેમાં અમે પેશન્ટો તથા સમાજને એન્ટીબાયોટિકનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટેનું જણાવેલ છે। આ મુજબ આ નાટકનું અમારું મુખ્ય સ્લોગન અથવા તો સૂત્ર હતું કે એન્ટીબાયોટિક ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ મેડિકલ સ્ટોરમાંથી લેવી। ડૉક્ટરની સલાહ વિના વગર કોઈપણ જાતને એન્ટીબાયોટિકનો ઉપયોગ કરવો નહીં। આ માટે અમે પેશન્ટોમાં અથવા તો આજુબાજુના સમાજના માણસોમાં આ એન્ટીબાયોટિક અવેરનેસ અંતર્ગતના અમે પેમ્ફલેટનું પણ વેચાણ કર્યું છે, જે એન્ટીબાયોટિકના યોગ્ય ઉપયોગ માટેના જાણકારી આપે છે। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पलक राव है। मैं JMERS मेडिकल कॉलेज 16 माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब करती हूँ। गुजरात सरकार के सूचन के अनुसार अभी हम लोग वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 18 से 24 नवंबर तक सेलिब्रेट हुआ है। आज उसका लास्ट दिन है और उसके लास्ट एक्टिविटी में आज हमने AMR रैली, एक अवेयरनेस रैली करी थी और रोल प्ले किया था, जो हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स ने प्रिपेयर किया था। आज जो OPD सेंटर है, OPD वेटिंग एरिया में सब पेशेंट्स को हमने एक रोल प्ले बताया था, जिसमें उन्हें समझाया गया था कि एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज़ करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी है। एंटीबायोटिक्स लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी है। कोई भी दवाई की दुकान पे प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। और उनके लिए उन्हें एक लीफलेट्स भी दिए थे, जिससे उन्हें पता चले कि कौन कौन सी बीमारियों में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और किस में ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने एक रैली करी थी, जो हमने हमारे 16 हॉस्पिटल के कैंपस में करी थी, और रास्ते में जो भी सब पेशेंट्स थे उन्हें हमने समझाया कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है और आगे जाके जब हमारे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी हमें ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें उसका असर नहीं होगा। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम घूगस में 2 युवकों के बीच गाली गलौज से शुरू हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब एक आदिवासी समाज का युवक नरेंद्र साहू पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। हमले में नरेंद्र के सिर में 2 गंभीर चोटें आई, जिन्हें डायल 112 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ लाया गया, जहां डॉक्टर खान ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल ने बताया कि उसके मित्र और आरोपी के बीच विवाद हुआ था, जिस पर उसने अपने मित्र को वहां से जाने को कहा, लेकिन आरोपी ने दौड़कर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तथ्य सामने आने पर आवश्यक धाराओं के तहत कार्रवाई की। ना हमारे साथ आलूगा सौंप जात कौनर है, आदिवासी में आता है, उसने कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके साथ साथ लड़का भी थे उसके और पत्नी थी। लड़का और पत्नी ने दोनों ने पकड़ा और आलूगा ने पीछे से वार कर दिया। क्या विवाद? कुछ
कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था हमारा। कब की घटना है? ये करीब 1 घंटे पहले की है अभी। बटियागढ़ थाना दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में सक्रिय महिला जेब कतरियों का आतंक लगातार बढ़ने के बाद लगभग 6 महीने की सतत मॉनिटरिंग और निगरानी के बाद ये गिरोह आखिरकार पकड़ में आ गया। पकड़ी गई 3 में से 2 महिलाएं और एक छोटी बच्ची है जो चोरी में उनका सहयोग करती थी। ये महिलाएं चेहरे और शरीर को ढककर बाजारों में घूमती थी और कोटा समेत पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों की जेब काटकर मोबाइल और नकदी चुराती थी, जबकि वारदात के बाद एक स्कूटर सवार व्यक्ति उन्हें तेजी से फरार करा देता था। संभाग अध्यक्ष पंकज बागड़ी और पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष पवन दुआ ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और रोजाना कई वारदातें करता था। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया कि होलसेल बाजारों में महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाए ताकि ऐसे आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कट्टी पन्ना मुख्य मार्ग पर खमतरा गांव के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी संतू चौधरी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ अपनी बड़ी बेटी के घर से वापस लौट रहे थे। लौटते समय खमतरा गांव के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गिर गई। हादसे में संतू चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए और अचेत अवस्था में सड़क किनारे पड़े रहे। इस दौरान पवई की ओर से आ रही एक 4 व्हीलर जिसमें विनोद मिश्रा सवार थे वहां पहुंची। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और घायल संतू चौधरी को अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद संतू चौधरी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कटनी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के समय बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें संतू चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी और छोटी बेटी को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हो गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया? ऐसे रास्ता में घर आया जाते लड़किया के घर से। अच्छा। तो आगे लोग से बाबा पूरी रास्ते में नहीं तो सोने का बाबा एक साइड हो जा तो सुनेगा सोने बचाए तो पूरी बाइक और ना जे खट्टे से गए तो आप से कहाँ के हैं आप लोग? रामगढ़ के हैं। क्या नाम है इनका? जो इनका नाम क्या है? संतो। आपका क्या नाम है? भाई साहब, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इनको उठा के आप लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, क्या हो गया? मैं पवई से कटनी की ओर आ रहा था। रास्ते में शाहनगर में देखा कि एक गाड़ी से 3 लोग सवार थे। एक बच्ची साथ में थी, इनकी पत्नी साथ में थी। और ये जब पता चला तो इनको बेहोशी की हालत में थे। कान से मतलब ब्लड निकल रहा था और काफ़ी चोट थी। तो मैं कार से तुरंत अपने CSC शाहनगर लाए हैं और यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। जी नाम बता दीजिए। विनोद कुमार मिश्रा, पवई। आप रास्ते से गुजर रहे थे? जी, रास्ते से मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा, मैं अचानक देखा तो उनको उठा के लाया। कोई वाहन खड़ा नहीं कर रहा था वहाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। कौन से गांव से? देवरी गढ़ी। क्या घटना हो गई? एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ रास्ते में 2 लोग पड़े थे। अच्छा। तो उनको उठा के नहीं आ गया। कहाँ पर पड़े हुए थे? शाहनगर से 4-5 किलोमीटर पीछे। वो कहाँ के हैं? अब वो तो मुझे पता नहीं कहाँ के। काहे से वो एक्सीडेंट हुआ है? मुझे पता नहीं है, वो तो रास्ते में पड़े थे तो मैं आप उठा के लाए? तो उठा के यहाँ ले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। क्या नाम और कहाँ से है? देवरी गढ़ी। शाहनगर से सीनियर संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल काला पीपल के संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर हेल्थ स्वास्थ्य दौड़ मैराथन का आयोजन महुआ खेड़ी स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए स्वास्थ्य जागरूकता और नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड संयोजक विनोद परमार के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत में ढकेलकर राष्ट्र को कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं। ऐसे समय में आवश्यक है कि युवा नशा मुक्ति एवं विकसित भारत अभियान से जुड़कर समाज में सकारात्मक संदेश दे। प्रखंड अध्यक्ष ब्रिज कुंभकार और प्रखंड मंत्री गौरव प्रजापति के मार्गदर्शन में आयोजित इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य के महत्व और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। काला पीपल थाने के उप निरीक्षक रवि भंडारी ने भी दौड़ में भाग लेकर समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।